बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इज्जतदार बहनों और मेरे अजीज नाजरीन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों, खैरियत से हों, आफियत से हों। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी उम्र में और आपके ईमान में बेशुमार बरकतें अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये महफिल, आज की ये गुफ्तगू बहुत ही खास है। आज हम उस जात के बारे में बात करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, जो अर्श पर बैठकर अपने बंदे की हर आह, हर तड़प और हर खामोश दुआ को सुनता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत परेशान हैं? मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है, रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और फिर अचानक दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि घबराओ नहीं, मेरा अल्लाह है ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो समझ लीजिए कि सवेरा बहुत करीब है। जब आजमाइश सख्त हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 रूहानी तब्दीलियों की जो अल्लाह ताला की गैबी मदद आने से पहले आपके घर और आपकी जिंदगी में महसूस होने लगती हैं। ये बातें कोई बनावटी नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गों के तजुर्बात का निचोड़ है। मेरे प्यारे नाजरीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैंने एक बहुत ही खास लिंक दिया है। यह लिंक उन खुशनसीब लोगों के लिए है जो रमजान की बरकतें समेटना चाहते हैं। इसमें 23वीं, 25वीं और 27वीं शब लैलतुल कद्र की रातों का वो मखसूस वजीफा है जिसे करने वाला जो मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमा देता है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, अपनी रूह को इन बातों से मुनव्वर कर लें, फिर आखिर में उस लिंक पर जाकर वो वजीफा जरूर नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद गैब से आती है। गैब का मतलब है वो रास्ता जो हमें दिखाई नहीं देता। हम इंसान तो सिर्फ वसीलों को देखते हैं, हम पैसों को देखते हैं, हम सिफारिशों को देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह जब मदद भेजना चाहता है तो वो परिंदों से अब्बील बना देता है, वो आग को गुलजार बना देता है और वो सूखी लाठी को मौजजा बना देता है। अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह की कोई ऐसी गैबी मदद महसूस की हो जहां आपको लगा हो कि यहां तो मेरा कोई जोर नहीं था, ये तो बस अल्लाह का करम है, तो अभी कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। आपकी एक गवाही किसी दूसरे टूटते हुए दिल को सहारा दे सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब गौर से सुनिए। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है या उसके घर पर अपनी रहमतों की बारिश करने वाला होता है, तो वो सबसे पहले उस बंदे के अंदर और उसके घर के माहौल में कुछ तब्दीलियां पैदा करता है। यह अल्लाह का तरीका है। वो अचानक सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि वो बंदे को तैयार करता है। पहली निशानी, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना। मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहली निशानी जो आपके घर में महसूस होगी वो ये है कि आपके घर के अफराद के दिलों में एक अजीब सा सुकून आ जाएगा। गौर कीजिए, हालात अभी बदले नहीं हैं, मुश्किलात वैसी ही हैं, कर्ज का बोझ शायद अभी भी है, बीमारी अभी भी घर में है, लेकिन अचानक आपका दिल यह कहने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुरान मजीद में सूरह रद आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आप देखें कि आपके घर में लोग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना बंद कर गए हैं, जहां कल तक चीखना चिल्लाना था वहां आज खामोशी और सब्र ने जगह ले ली है, आपकी जुबान पर शिकवे के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा है, तो समझ जाइए कि यह रूहानी तब्दीली मामूली नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और अब उसकी रहमत का फरिश्ता आपके घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसे कम हैं, मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी तसल्ली है? अगर ऐसा है तो खुश हो जाइए, अल्लाह की गैबी मदद बहुत करीब है। पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि हर निशानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी निशानी,
घर में परिंदों या नेक मेहमानों की आमद दूसरी बड़ी निशानी जो बुजुर्गों ने बताई है वो ये है कि आपके घर में कुदरती तौर पर रौनक बढ़ने लगती है। बिना किसी वजह के परिंदे जैसे चिड़िया या कबूतर आपके घर के सहन या खिड़कियों पर आकर चहचहाने लगते हैं। परिंदे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। जब किसी घर पर अल्लाह का गजब होता है तो वहां से बरकत उठ जाती है और परिंदे भी वहां बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन जब रहमत के फरिश्ते आने वाले होते हैं तो अल्लाह की मखलूक को पहले एहसास हो जाता है। इसके साथ साथ अगर अचानक आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो नेक हो, जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, या कोई ऐसा जरूरतमंद आ जाए जिसकी मदद करके आपको दिली खुशी मिले, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लेकर आता है और जाते वक्त घर वालों के गुनाह झाड़ कर ले जाता है। अगर आपके घर में अचानक मेहमानों की आमद बढ़ गई है और आप उन पर खर्च करते हुए तंगी महसूस नहीं कर रहे बल्कि आपको लुत्फ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है कि वो आपके रिस्क के दरवाजे बहुत बड़े पैमाने पर खोलने वाला है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस करने के लिए हैं। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, या अल्लाह, मैं तेरी हर रहमत का शुक्रगुजार हूं। मेरे अजीज नाजरीन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमने बात की थी कि कैसे घर का माहौल और दिल का इत्मीनान बदलता है। अब तीसरी ऐसी निशानी सुनिए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सजदे में गिर जाएंगे। तीसरी निशानी, अचानक तहज्जुद और रो रो कर दुआ करने की तौफीक मिल जाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, जब मेरा रब किसी बंदे को कुछ देना चाहता है तो वो सबसे पहले उस बंदे के हाथ उठवा देता है। अगर आप देखें कि अचानक आपकी आंख रात के उस पहर खुलने लगी है जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब सन्नाटा हर तरफ होता है और सिर्फ आपके रब की रहमत पुकार रही होती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। अगर आपको अचानक तहज्जुद की तौफीक मिलने लगे और नमाज में आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे तो दीवार फांद कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अर्श वाले ने आपकी पुकार सुन ली है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मफहूम है रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है और अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कल तक आप नमाजों में सुस्ती करते थे लेकिन आज आपका दिल तड़पता है कि मैं बस मुसल्ले पर बैठा रहूं और अपने रब से बातें करूं, तो समझ लीजिए कि यह रूहानी बदलाव आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोजज़े का पेश खेमा है। जब बंदा रोता है तो अर्श हिलता है और जब अर्श हिलता है तो जमीन के बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपने भी कभी तहज्जुद में वो सुकून महसूस किया है तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा। यह आपकी गवाही हजारों सोए हुए लोगों को जगा सकती है। चौथी निशानी, घर से बेबरकती और नहूसत का खात्मा। मेरे प्यारे नाजरीन, गौर कीजिए, क्या आपके घर में पहले छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता था? क्या बर्तन टूटने की आवाजें आती थीं? क्या दवाइयों पर बेतहाशा पैसा खर्च होता था? अगर आप महसूस करें कि अब घर में अचानक एक खामोश रौनक आ गई है, बीमारियों में कमी आ रही है, जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था अब उसमें बरकत होने लगी है, याद रखिए, जब अल्लाह की गैबी मदद आने वाली होती है तो वो घर से शैतानी असरत को रुखसत कर देता है। आपके घर की हवाओं में एक पाकीज़गी महसूस होने लगती है। घर की औरतें, हमारी मां बहनें अगर जिक्र अज़कार में ज्यादा वक्त गुजारने लगें तो समझ जाइए कि रहमत के फरिश्ते आपके घर में डेरा डाल चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि पांचवी और छठी निशानी तो ऐसी है जो आपकी तकदीर के ताले खोल देगी। मैं फिर याद दिला दूं, जो लोग अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं वे नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लैलतुल कद्र के वजीफे वाले लिंक को इस वीडियो के बाद जरूर देखें। वो एक ऐसा तोहफा है जो आपकी हर हाजत को पूरा करने का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। पांचवी निशानी, बच्चों के रवैये में तब्दीली और घर में रूहानी खुशबू। मेरे अजीज भाइयों, गौर कीजिएगा, घर के बच्चे घर का आईना होते हैं। अगर आपके बच्चे जो पहले जिद्दी थे या बात नहीं मानते थे अचानक फर्माबरदार होने लगे, उनके चेहरों पर एक नूर और मासूमियत नजर आने लगे, या कभी कभी आपको घर के किसी कोने में या नमाज के मुसल्ले पर एक ऐसी खुशबू महसूस हो जिसका दुनिया के किसी इत्र से वास्ता ना हो, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके घर को अपनी खास हिफाजत में ले लिया है। पुराने वक्तों के बुजुर्ग फरमाते थे कि जब अल्लाह किसी घर से राजी होता है तो वो उस घर के रिस्क में हलाल की ऐसी लज्जत डाल देता है कि सूखी रोटी भी बादशाहों के पकवानों से बेहतर लगने लगती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में सालन सादा है, रोटी सादी है, लेकिन घर का हर फर्द पेट भरकर खा रहा है और रब का शुक्र अदा कर रहा है?
अगर हां तो मुबारक हो, आपके घर पर अल्लाह की गैबी मदद के बादल छा चुके हैं। बस रहमत की बारिश होने ही वाली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहां कोई झूठी कहानियां सुनाने नहीं आया हूं। अल्लाह गवाह है, ये दीन इस्लाम की वो हकीकतें हैं जिन्हें अगर मोमिन पहचान ले तो वो कभी मायूस ना हो। अल्लाह पाक कुरान में साफ फरमाता है, वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, और वो